प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की। जिंदगी में कौनो चीज हासिल करे के लिए सबसे बड़ी से बड़ी चीज, बड़ी से बड़ी शक्ति तोहरे पास एक चीज में है। वो है आपके पास सबसे बड़ी से बड़ी ताकत है तो प्रतिज्ञा में, क्या बा? दृढ़ निश्चय में, संकल्प में, वचनबद्धता में। प्रतिज्ञा ठाना, संकल्प ला, दृढ़ निश्चय करा तो आप वह चीज के हासिल कर ले। उदाहरण के लिए कैसे तो का प्रतिज्ञा करे चाहिए तो का हम 2-4 उदाहरण देते ही। पहला उदाहरण ध्यान से सुना। एक पपीहा पक्षी से ज्ञान ले। एक समय चौमासा का समय रहा, बारिश का, बारिश और रात रहा, खत्म होत रहा। तो एक नक्षत्र लागत स्वाति नक्षत्र। पपीहा एक ऐसा दृढ़ संकल्पित पक्षी होता कि उस साल भरे में पानी पिया था तो सिर्फ स्वाति नक्षत्र का, बाकी साल भर वो पानी नहीं पीता है। और स्वाति नक्षत्र मात्र नक्षत्र 15 दिन के लिए लागत है। 15 दिन में पानी बारिश हो ही गई तो जौने डाल पे बैठा रहा था और मुंह जौन है कि ऊपर करके बैठा था, जब बारिश होता तो जाई बूंद पानी ओकरे मुंह में आ जाता। वो तनई पानी पी के वो एक बरिस बितावा था, फिर अगले साल पानी पी। बाकी वो धरती के पानी कौनो चीज के पानी पीता ही ना। एक संत दोहा लिखें कि पपीहा का मन देख कर अज धीरज रहे न रंच, अमरते दम जल में पड़ा तबऊ न बोरी चंच। रहीमदास दोहा लिखे हैं। पर एक समय पपीहा पक्षी स्वाति नक्षत्र में, और ध्यान रखा स्वाति नक्षत्र के एक ऐसी और विशेषता है। स्वाति नक्षत्र 15 दिन का होता है। वह दिन 15 दिन में अगर बारिश हो गया, जौने साल स्वाति नक्षत्र बरस जाए, किसान का फसल वहाँ समय बहुत अच्छी हुई। अगली फसल स्वाति नक्षत्र के बाद गेहूँ, सरसों जो रबी के फसल होता है, आलू का, गेहूं की फसल। अगर स्वाति नक्षत्र बरस गया तो किसान की फसल बहुत अच्छी हुई। अगर 15 दिन में स्वाति नक्षत्र बरस गया तो पपीहा वो पानी पी ले तो ओका साल भरे के तृप्ति हो जाए। अगर स्वाति नक्षत्र का पानी हाथी लेटा रहा और करे काने में अगर एक बूंद पानी पड़ जाए स्वाति नक्षत्र का, तो वह हाथी के मस्तक पे गजमुक्ता हो जाए। सब हाथी के अंदर गजमुक्ता नहीं पावा जा, लेकिन जौने हाथी के काने में एक बूंद स्वाति नक्षत्र के बूंद पड़ जाता, वह हाथी के गजमुक्ता हो जाता। और जवान बांस करैल रेत रहा था, बांस में करैल होत रहा था, अगर वहाँ करैल में स्वाति नक्षत्र का पानी जवन है बांसे में पड़ गया तो हमें वंशलोचन हो जाता है। ध्यान से समझे की कोशिश करें। अगर स्वाति नक्षत्र का बूंद सर्प के मुंह में पड़ गया तो वह सर्प के मड़ी हो जाता है। सब सर्प के ना होत, मड़ी मड़ी वही सर्प होता है जे 15 दिन में स्वाति नक्षत्र का बूंद सर्प के मुंह में पड़ जाता तो वो करे का हो जाता, मड़ी हो जाता सर्प के।
स्वाति नखत का बूंद समुद्र में सुतुई में जब पड़त सीप में तो मोती हुई जात है। रामचंद्र कह गए सिया से एक दिन कलयुग आएगा, हंस चुनेगे दाना भैया कौआ मोती खाएगा। लेकिन हंस का सुनत समुंदर में सिर्फ मोती चुनता। और 15 दिन के लिए जितने समुंदर में सुतुई रहा थी वो 15 दिन में सब समुंदर के ऊपर ऐसे आए के अपन मुंह खोल के ऐसे तैरे शुरू करी। और जब स्वाति नखत बरसा जय बूंद हमें पानी पड़ा और फिर मुंह बंद कई के अब बैठ जाती तो जितना रहत वो मोती बन जात। हंसा वह सुतुई ढूंढ ढूंढ के वह मोती खाता है समुंदर में। ई बड़े गढ़ई तालाब में नहीं आवत हंसा, इस बड़े समुद्र में हंसा रहा था। ये बड़े मोती चुनता है हंसा। तो स्वाति नखत के इतनी बड़ी विशेषता है। सिर्फ 15 दिन स्वाति नक्षत्र बरसा था। हाथी के काने में पड़ी तो गजमुक्ता, सर्प में पड़ी तो जौन है कि मणि, बांसे में पड़ी तो बंसलोचन, पपीहा के मुख में पड़ी तो वो 1 साल के लिए तृप्ति, और सुतुई में पड़ी तो जौन है कि मोती। तो एक समय पपीहा बारिश खत्म होते होते स्वाति नखत लागत। एक तालाब रहा। अब ध्यान से कल्पना से तालाब बना लिया। तालाब के किनारे एक आमे के पेड़ रहा। तालाब पानी से भरा रहा। डार आमे के पानी की तरफ गई रहा है। वही डारी पे स्वाति नक्षत्र लगा रहा। पपिया वही डारी पे बैठ के आपन मुंह खोल के वही आमे के डाली पे बैठा और पीऊ पीऊ रटत बा। पपिया पीऊ पीऊ रटता है पानी के लिए, प्रीतम की पुकार करता है। और संयोग का गति 15 दिन में स्वाति नखत बरसब नहीं। पपिया का मन देख कर जी धीरज रहे न रंच, और मरते दम जल में पड़ा और तबऊ न बोरी चंच। जब 15 दिन बीत गया तो प्यास के मारा वो जमीन के पानी पियत नहीं। प्यास के मारा वो लड़खड़ाई के मरते दम कहाँ गिरा? पानी में गिरा। प्यास से मरत बा और गिरत कहाँ बा? पानी में। लेकिन मरते दम जल में पड़ा हरिलाल। तबऊ न बोरी चंद, तबऊ अपन ओठ मुंह बंद कर दे। ऊ तालाब का गंदा पानी नहीं पिए, मारी के पानी बरे। पानी में मारी गवा, पानी न बरे मारी गया। ध्यान से समझे की कोशिश करें। पानी में मारी गया और पानी बरे मारी गया। जबकि पानी में मृत्यु होती, लेकिन उस जो है कि संसार का पानी नहीं पीस। इतना दृढ़ संकल्पित पपिया है। तो जब तक जीवन में इतना दृढ़ संकल्प ना करबे अपने भक्ति में कि चाहे हमका भगवान मार डावें, चाहे जियाई डावें, चाहे दुख दें, चाहे दुरापद दें, मारे से ज़्यादा तो कुछ हो ही न पा, लेकिन हम अपने भक्ति में भक्त प्रहलाद की तरह कलंक ना लगाओ। भक्त शिरोमणि भय प्रहलादू। प्रहलाद भगतन को शिरोमणि कहा गए न। पिता के इतने सताए के बावजूद अपने भक्ति में कलंक ना तो भगवान से प्रार्थना करें, ना अपने गुरु नारद से कहें कि हमार रक्षा करा। कलंक नहीं लग। अगर तू भगवान से प्रार्थना करता तो भक्ति कलंकित तो हो ही गई। गुरु से कहा था तो भक्ति कलंकित तो हो ही गई। कहूँ दूसरे जगह जाता ओझाई बैदाई करता, कुछ करता जरा तो भक्ति कलंकित कही दी है। लेकिन पपिया के पक्षी की तरह दृढ़ संकल्प ले
तो कामयाब हो जात है। एक पक्षी इतना दृढ़ संकल्प कर सका था, तो वह पक्षी से सीखा कि हम तो इंसान ही, हम अपने जीवन में काहे न इतना बड़ा संकल्प ले कि प्राण चला जाई, लेकिन हम भगवान तुहार डगर न छोड़ब, केहू के काहे पर न छोड़ब, केहू बहकाए भरमाए पर न छोड़ब। यह तरह से एक पपीहा से ज्ञान सीखा। और ध्यान से सुना, एक पक्षी हारिल होत है। एक बार हारिल और टिटहिरी में बाजी लग गई। बाजी कौनी बात का लग गई? टिटहिरी का कहेस कि जौन हम पेड़े पर ना बैठब तो हमार जीवन बीत जाए। हारिल कहेस हम जमीन पे ना उतरब, अन्न पानी खाए तो हमार जीवन बीत जाए। बाजी लग गई, दोनों टिक गए न अपने अपने पे। आज तक तू हारिल पक्षी के जमीन पे न देखबे। कबो जीवन में हारिल पक्षी के जमीन पे उतरा देखा तो बताओ। जब जमीन पे प्यासी होता है तो एक सूखी लकड़ी तनी अपने पंजा से तोड़ा था, लकड़ी लाई के उड़ते उड़ते आवा था और वही लकड़ी पे बैठे बैठे पानी पिया था और उड़ जाता है। जमीन पे पैर ना धरत, लकड़ी पे धरे रहा था। और लेकिन टिटहिरी का करा था? टिटहिरी के कमौ वृक्ष पे न बैठा देखबे, अंडा घोंसला लगावा था तो पेड़ पे ना, जबकि उड़ाई वाली पक्षी है, वो जमीन पे अंडा देता है। और ध्यान रखा, इतना मजबूत पक्षी होता, जब रात की सोवई लागा था तो अपन अंडा पे अपने बच्चा अंडा पे ऐसे पंख डंक ऐसे ढाल देता और गोड़ ऊपर कर लेता कि मान ला आकाश टूट के गिरा तब का हुई। मान ला आकाश गिरे लागी था, हम अपने पंजा से थाम ले, लेकिन अपने लड़का का अपन अंडा ना फूटाई दे। इतना वो करे अंदर दृढ़ संकल्प बा, इतनी मजबूताई पक्षी के बा। आज तू जीवन में मजबूताई नहीं कर पाता, अपने भक्ति में, अपने भगवान में, अपने गुरु में, अपने ऊपर संकल्प ना लेता है। जिंदगी में तोहरे पास सबसे बड़ी से बड़ी शक्ति है तो सिर्फ प्रतिज्ञा में बा। कितना में बा? संकल्प में बा। ई तोहरे पास ईश्वर दे, वो का प्रयोग करा, संकल्प ले अपने जीवन में। चाहे प्राण चला जाए लेकिन भक्ति न छोड़, प्राण चला जाए लेकिन हम दूसरे जगह न जा। इस संकल्पित हुआ, वहाँ पक्षी से सीखा। टिटहिरी की कहानी बताई दे, हारिल पक्षी की कहानी बताई दे, पपीहा का कहानी बताई दे। और ध्यान से समझाई के कोशिश करा, एक ही गिलहरी होत। और टिटहिरी में एक और विशेषता बा। एक समय टिटहिरी समुद्र के किनारे जमीन में अंडा दे था, जमीन में बालू रेता में अंडा दे रहा है। अब चुनई खाई चली गई और समुद्र के लहारे आए और ओकर अंडा बही गया, समुद्र में चला गया। आए देखे तो अंदर ना दारत, उस समुंदर भाटे शुरू कर दे। का काम करे? खिया से बालू अपने टोटे में भरई और लाई जाए समुंदर में कुरवई, और हुआ से टोटे में पानी भरे, ओका लई आवे झूरे गिराओ। देख ले कितनी बड़ी ओकरे अंदर संकल्प बा। हिम्मते मदते खुदा, हिम्मत रखने वाले का मददगार भगवान स्वयं होता है। यहार से कायम समुंदर भाट ही डालब। कबो कबो उदाहरण दे था कि नान के टिटहिरी समुंदर भाट ही चली है, पुरनिया कहावत कहा थी।
ये प्रक्रिया करत रहा है। देखा, हिम्मते मदते खुदा, हिम्मत रखने वाले का मददगार स्वयं खुदा होता है। आज तो हर भलाई का ना, तू हिम्मत ही नहीं छोड़ देता, हिम्मत नहीं रखा था, तोर अंदर साहस नहीं ने हिम्मत रखा। वही समय अगस्त ऋषि समुद्र के किनारे आई गए, देखें टिटहरी के गति कि या पानी लई जात बा, एमे से रेता लई जाए पानी में डालत बा, पानी वहाँ से लई के अझूरे कुरवत बा। ये प्रक्रिया बार बार करत बा। कुंभज ऋषि पूछा था, कुंभज ऋषि घड़ा से पैदा बा, या बार उनका कुंभज ऋषि का जेकरे पास शिव जी कथा सुनाई जात रहन, शंकर भगवान पार्वती जी जात रहन तो सिर्फ कथा सुनाई जात रहन, जौन है कि अगस्त ऋषि के पास, कुंभज ऋषि के पास। ये प्रक्रिया देखें, कुंभज ऋषि टिटहरी से पूछ सकें बात का आया, ये सब काहे करता, कहन हमारा अंडा लग गए, हम समुंदर सुखवाए देव आ समुंदर भाट देव, या तब हम अपन अंडा निकाल ले। अरे अगस्त ऋषि सोचें, बाप रे बाप, इतना विशाल समुंदर और टिटहरी भाटा ये सुखवावे के चक्कर में बा। ध्यान रखे, जैसे हिम्मत रखे सो, तो अगस्त ऋषि उसी कहन अगर तुहार अंडा मिल जाए तब, कहन अंडा मिल जाए तो ना भाटा ना पानी निकारब। देख ले हिम्मत रखे वाले के भगवान कैसे मददगार होता। अगस्त ऋषि का काम करें कि ऐसे सातों समुंदर कैसे अजूरी में भरे और गट 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 पी गए। जब पी गए समुंदर का तो अंडा दिखाला, टिटहरी कहें जा अपन अंडा ले ले। टिटहरी अपन टोटे से अंडा लेके बहरे आए, इतने सब पानी निकल के सारे जीव जंतु सब मछली किरवा जितना रहा सब छटपटाए लागे। समुंदर हाथ जोड़ के खड़ा हुई है अगस्त ऋषि के सामने, कहे अरे देव, अरे देवता, प्रभु, मुनिवर, अरे पानी डाला ये हमें ना तो सारे दो अंडा बचाओ ना तो कजनी कितना जीव चला जाए। कहीं भाई हिम्मत रखे वाले के मददगार खुदा हो तो हम एक मदद कर दे। अब तो पी गए पानी, कहन कैसे उकरा निकारा, कहना तो कोनो उपाय नहीं, कहना अब एक उपाय बा, बस पिए हुए पानी के सिर्फ पेशाब के रास्ता से निकाला जा सकता। पेशाब के रास्ता से कहन कैसे उकरा पर निकारा, पेशाब कर दे, फिर समुंदर भारी गया। ध्यान रखा, आज समुंदर का पानी खारा आवत, नून खार, जैसे मनुष्य के पेशाब नून खार आवत वैसे समुंदर का पानी नून खार आवत। वही पानी बादल उठावत मीठा कर लेत, लेकिन समुंदर में नमक पावा जात। आज नमक समुद्र से बना था, समुद्र के पानी से फिर भारी गया। हमार कहाई की कहानी तात्पर्य बा कि हिम्मत रखे वाले का मददगार खुदा होता, हिम्मते मदते खुदा। तू हिम्मत रखा, साहस रखा, प्रतिज्ञा करा, ठान ले, ठान ले के बाद वो दुख कट जात, दूर हो जाए। कहानी छोड़ के दिखाई तो पक्षी के एक कहानी मिली रही जो ना कि गिलहरी, गिलहरी भगवान राम समुंदर सब जब समुद्र बांधत रहा तो गिलहरी का काम करत रहा है। गिलहरी वही टिटहरी वाली हाल गिलहरी करत रहा। हियाँ से जाए समुंदर में पानी मुँहे में भरे और लोट ले, जितना पानी ओकरे शरीर में लागे ओका लाई आवे बहरे कुल झरियाए दे, और झरियाए के बाद फिर अपना बालू में लपेट ले पूरे शरीर में, फिर लाई जाए बालू धोए कि हम समुंदर भाटब, हम भगवान के मदद करब, पुल बांधे में मदद करब, भगवान के मदद करब। एक देख के भगवान जब पुल बांधे की टिटहरी की गिलहरी की प्रक्रिया देखें तो भगवान राम ओकरे पास पहुँचे। देख ल हिम्मत रखे वाले के मदद करे वाले के पास कैसे भगवान पहुँचत। भगवान पहुँचे तो गिलहरी से पूछत ये सब का करता। अरे कहें प्रभु तोहरे पुल बांधे में हम मदद करत है, यहाँ से पानी निकालते ही पानी कम हो, और यहाँ से रेता बालू से भाटत ही पुल बंध जाई।
भगवान ओकरे हिम्मत पे खुशी हुई गए आ का काम करें आपन ऐसे ओकरे ऊपर जैसे आशीर्वाद दें तो गिलहरी के ऊपर ऐसे हाथ फेर दें तो 3 रेखा ओकरे ऊपर गिलहरी के ऐसे बनी गई। आ जाओ देख ले गिलहरी के 3 रेखा ओकरे पिठाई पे आ जाओ बनी रहा सारी 3 रेखा बने के कारण यह कि ओकरे ऊपर जो है कि पहले सादा गिलहरी रात रही पे हाथ फेर दे वो भगवान के 3 अंगुरी 2 अंगुरी बह गई 3 ठोकरे से पिठाई पर रेखा पड़ी गई। तो हिम्मत रखे वाले के भगवान आशीर्वाद देती, हिम्मत रखे वाले के मददगार भगवान होती। तोहरे पास एक सबसे बड़ी से बड़ी ताकत एक चीज बा, सिर्फ संकल्प में, सिर्फ प्रतिज्ञा करा, सिर्फ ठाना कि हम अपने जिंदगी में अपने अंदर के सारा भ्रम दूर करब, हम सारे संशय खत्म करब, हम भक्ति अपन सिद्ध करब। और ध्यान से समझे की कोशिश करा, बारीक बात समझे की कोशिश। जवन चीज पावई चाहत है उही के जैसे तोका बनाई के पारी, ई संकल्पित हुआ। भगवान कैसे हैं? एकदम सरल है, एकदम सरल बना। अच्छा पानी में मिले कि बता पानी जैसे बने की पड़ी ना, सोना में मिलेगी तो सोना जैसे बनेगी पड़ी ने, और राम में मिलेगी बताओ राम जैसे बनेगी पड़ी। मेहरारू सीता जैसे बनेगा, राम को पावे के बाद तो सीता जैसे बना तब राम को पावे। पुरुष का कैसे बने के बाद राम को पावे के बाद तो राम जैसे बना। भगवान के बहुत मनाई गारी देती, भगवान उलट के जवाब देती नहीं। अतोका गारी दे तब तू जवाब देते तकबहु न भगवान के पाऊबे। इतने दायरा तक तोका बनाई के पड़ी, इतने दायरा तक होई के पड़ी। बनाए शब्द गलत है, होई जाए, होई जा उतने दायरा तक। शून्य के दायरा तक तोहका पहुँचाई के पड़ी। जाय जय जे जवन करद वो करद, कुछ नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में और दोनों दल की खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ई दायरा तक पहुँचे के पड़ी। जाय दे दुनिया अच्छा करद व खराब करद व का कर, हमार का प्रयोजन है। हुआ तक पहुँचे के लिए सिर्फ वैसे हुआ, वैसे हो जा, वैसे बन जा। ध्यान रखा ई बात का, समझ में आवत बात। जैसे पावई के बाद वैसे बनई के पड़े, वैसे हुआ। लिखा बात निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं बाबा। तो ऐसे हुआ, छल छिद्र छोड़ कपट चतुराई, तो भजतई कृपा करई रघुराई। ऐसे हुआ, ऐसे होई जा। चाई चुंगलाई कुटिलाई सब छोड़ दे, तोर मन चाहे नजर मोसी जोड़ ले। जब तुम चाहे राम मिलन को तो चाई चुंगलाई कुटिलाई सब छोड़ दे। चालाकी चुंगलाई कुट के करे सतवा करता, अपने सतवा करता। तो का दूर रख के ध्यान रखा एक शब्द में कि जिंदगी में प्रतिज्ञा करा कि हमका अपन भक्ति सिद्ध करई के बा, हमका अपने आप को सिद्ध करई के बा, हमका अपने आप को शुद्ध होई के बा, हमका अपने आप को पवित्र होई के बा, हमका अपने आप को इसे होई जाए के बा। संकल्प लगे हम अपन भक्ति सिद्ध कैली।
अब भगवान के पाए के बाद, गुरु के पाए के बाद, स्वयं के पाए के बाद कहूँ भटकब न, कहूँ जाब न। भगवान प्राण ले के सिवा तो कुछ कर ही नहीं। कुछ चीज़ ऐसा है कि जो भगवान कहीं का पाई है, हमका तोका बनाए के बाद भगवानों ने नष्ट कई पाई है। का कहा था? अब एक बार भगवान बनाई दें तो ओका ख़त्म कर नहीं सकते। भगवानों के बस के बात नहीं कि भगवान तो ओका ख़त्म कर दें पूरी तरह से। दुनिया के एक चीज़ के पूरी तरह से क्यों ख़त्म नहीं कर सकते, यहाँ तक कि भगवानों ख़त्म नहीं कर सकते। भगवान समर्थ हैं, इतना कह सकत कि ओका अपने में मिला सकत। एतत साधक चाहबई करी। भगवान का करी से केवल अपने में मिला सकत, ख़त्म नहीं कर सकते। धरती पे जितनी यही बरे तो ये बात बा कि जब सूरज ना रहा, जब चाँद ना रहा, जब धरती ना रहा, जब सृष्टि ना रहे, तब तू रहे, तब हमहू रहे, तब सब क्यों रहे। ये सूरज चाँद धरती सब वहीं में समान रहे, जौने में हम रहे वहीं में सब रहे। पता नहीं रहा, बस पता नहीं रहा। पता तो सत्संग से होता, पता तो गुरु से होता, पता तो संत महात्मा से होता। ई भरे तो कहाँ गए बिन सत्संग विवेक न होई। तो जाते जाते एक बात ध्यान रखा कि हमका दृढ़ संकल्प करेंगे कि हम अपन भक्ति सिद्ध करब। हमका अपने राम से काम बा, केहू के अच्छे बुरे से हमका का प्रयोजन करेंगे, एका सिद्ध करा। उनका पावे के बाद तो उनके जैसे हुआ। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की, बोलिए आज के आनंद की। हर हर महादेव।